हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है, समय दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। आज एक और बाइबल का संदेश लेकर मैं उपस्थित हूँ और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आज का। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वो रूप जो शायद हमने कभी नहीं देखे। बहुत ही मन को आनंदित कर देते हैं ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो, क्योंकि परमेश्वर किस तरह से अपने आप को हमारे लिए बदल लेता है। आज हम इस बात को इस एपिसोड में देखेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। पूरा एपिसोड देखिए, पूरा वीडियो देखिए और जानिए परमेश्वर के उन अद्भुत रूपों को जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए अपने आप को उस रूप में ढाल लेता है। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हालेलुया। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करते हैं और आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के अद्भुत रूप जो मेरे और आपके लिए हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन हमें आनंद से भर देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हाँ, ऐसे ही परमेश्वर ने नहीं कह दिया है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। जब उसने कहा है तो ऐसा वो करता भी है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं आज के वचन को। सबसे पहले मैं लेना चाहता हूं उस वचन को जिसमें परमेश्वर विधवा का पति बन जाता है। हालेलुया। जब किसी की डेथ हो जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी स्त्री बिलक बिलक के रोती है और अपने आप को असहाय महसूस करती है। ऐसे में परमेश्वर का वचन ही उसे सांत्वना देता है, उसे ढाढ़स बंधाता है और उसके मन को शांति देता है। आइए उस वचन को देखेंगे, वहाँ लिखा क्या है। यशाया नबी की पुस्तक और उसका 54 अध्याय। यशाया नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय यानी कि 54, चैप्टर 54, और मैं पढ़ूंगा उसका 5 पद। मैं 4 से ही पढ़ूंगा। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी सृष्टि का भी परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर विधवाओं के लिए उनका पति, पति का मतलब होता है रक्षक, वो रक्षक बनकर खड़ा हो जाता है, उनकी सहायता करता है, मदद करता है और उन्हें अकेलेपन में ढाढ़स बंधाता है और उनके साथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। ये अद्भुत रूप है मेरे परमेश्वर का उन विधवाओं के लिए जो अपने आप को अकेला समझती हैं। वो इस वचन को ज़रूर पढ़ें। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। यशाया 54 अध्याय और उसका 4 और 5 पद आप पढ़ लीजिए। वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर विधवा का पति बन जाता है। यहाँ लिखा है 5 आयत में, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। और हम फिर देखते हैं यशाया 66 अध्याय में, यशाया 66 और उसके 13 पद में क्या लिखा है।
जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुझे शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। हालेलुया। जब हम अशांत हो जाते हैं, जब हमारा मन अशांत होता है, तब हमारी माता, हमारी माँ हमें सांत्वना देती है, हमें ढाढ़स बंधाती है, कहती है बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसी परिस्थिति में जब हमारी माँ नहीं होती, उस समय हमारा परमेश्वर हमारी माँ बनकर हमें शांति देता है। हालेलुया। हम इसको दोबारा से देखेंगे। यशाया 66 अध्याय और उसका 13 पद लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुझे शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। हालेलुया। यरूशलेम का मतलब है रोटी का घर, यानी कि जिस घर में हम रहते हैं वहीं पर ही परमेश्वर हमें हमारी माता बनकर हमें शांति देने का वायदा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वायदे झूठे नहीं हैं। बाइबल में लगभग 36,000 वायदे हैं और परमेश्वर ने एक एक वायदे को पूरा किया है। हालेलुया। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 16, 17, 18 पद। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 17 और 18 पद। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमारा पिता है, वो पिता बनकर हमारी अगुवाई करता है। यहाँ पर लिखा है कि अगर हम शुद्धता से अपने जीवन को, पवित्रता से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब परमेश्वर हमारा पिता हो जाएगा। लिखा है यहाँ पर, दोबारा से रिपीट करता हूँ 18 पद को और 17 और 18 को। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो वो कभी हमारा पिता बन जाता है, कभी हमारी माता बन जाता है और कभी वो पति बनकर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। हम देखेंगे रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और उसके 29 पद में हम देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय और उसका 29 पद। ये चौथा रूप है उस प्रभु का जिसे हम अपना परमेश्वर कहते हैं, जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं। देखिए क्या लिखा है 29 पद में लिखा है, रोमियो 8 अध्याय के 29 पद में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। वो हमारा भाई भी बन जाता है। परमेश्वर अनाथों का पिता बन जाता है। परमेश्वर विधवाओं का पति बन जाता है। वो माता बनकर हमें शांति देता है और भाई बनकर हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। एक और रूप है मेरे प्रभु का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। जो बात हम अपनी माँ से नहीं कह सकते, जो बात हम अपने पिता से नहीं कह सकते, जो बात अपने भाई बहनों से नहीं कह सकते, रिश्तेदारों से नहीं कह सकते, वो बात हम अपने मित्र से कहते हैं। हालेलुया। आइए देखेंगे यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय। हालेलुया। और पढ़ेंगे इसके 11 और 12 आयत। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। हालेलुया। और 14 पद में लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। वो हमारा दोस्त बन जाता है, हमारा मित्र बन जाता है, हमारा
साथी बन जाता है, सहयोगी बन जाता है, हमजोली बन जाता है। हालेलुया। ये रूप है मेरे प्रभु के, जो मेरे और आपके लिए वो अपने आप को वो बदल लेता है। परमेश्वर उसी रूप में आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा प्रेम है उसका, इतना विवश करने वाला प्रेम है, ऐसा निस्वार्थ प्रेम है। इतनी बड़ी हस्ती होकर भी, इतनी बड़ी शख्सियत होकर भी वो अपने आप को मेरे और आपके लिए बदल लेता है। वो कभी माता बन जाता है, कभी वो पति बन जाता है, कभी वो पिता बन जाता है, कभी वो भाई बन जाता है और कभी वो दोस्त बन जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु कर सकता है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर कर सकता है और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। हम देखते हैं अय्यूब 42 अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का सुंदर वचनों के लिए, और मैं समझता हूँ कि आपने आज परमेश्वर के इन रूप को जान लिया होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए मुझे कि आज आपको ये वचन कैसा लगा। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त पास्टर राज मसीह। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे।